बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द PSL सीज़न 8। हम रोज़ आपके सामने आते हैं। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ मेरा पैनल भी रेगुलर पैनल है, लेकिन हम बात करेंगे आज भी होने वाले मुकाबलों पर। जो कल हुआ, कराची किंग्स को एक और नाकामी, तीसरी नाकामी कराची किंग्स को हो गई कल, और कोयटा ग्लैडिएटर ने पहली फतह समेटी है इस सीज़न 8 में। कोयटा ग्लैडिएटर की जितनी तारीफ़ की जाए, कप्तानी की ख़ास तौर से मैंने ये नोटिस किया कि सरफराज अहमद ने कैप्टनसी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर की कल के मुकाबले में, और उनकी बॉलिंग हसनैन ने खासकर आखिरी के जो ओवर्स थे उसमें बहुत उम्दा बॉलिंग की, और कराची किंग्स को खुलकर खेलने नहीं दिया, और यूं कराची किंग्स को तीसरी नाकामी हुई। कोयटा ग्लैडिएटर को पहली कामयाबी मिली। दूसरा मुकाबला जो इस वक्त चल रहा है लाहौर मुल्तान के स्टेडियम में, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने 191 रन का हदफ दिया है, जो कि बनाने की तगोदों में इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को अभी एक और विकेट का नुकसान हुआ था। आज़म खान आउट हुए थे, अब फ़हीम अशरफ आ चुके हैं क्रीज़ पर, और काफ़ी मुश्किल हदफ उनके सामने है। 13 रन फ़ी ओवर के हिसाब से उनको औसत दरकार है। और आज का दूसरा मुकाबला होगा, रिवायती हरीफ कहा जाता है इनको, लाहौर वर्सेस कराची। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में मद्दे मुकाबिल होगी दोनों टीम्स, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स काफ़ी पुरुमीद हैं कि मुकाबला जीतें, और कराची भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि वो अपनी शिकस्तों की जो तसलसल है उसको तोड़ने में कामयाब हो सकेगा। तो वो शाम को 7 बजे मुकाबला शुरू होगा नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में। उस मुकाबले का अहवाल हम आपको इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बताएंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं। बदी जमा कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बदी, कैसे हो? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? किधर से भाग दौड़ करके आ रहे हो? अरे ऊपर एक वो बना रहा था, पैकेज बना रहा था कोई, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमें प्रोग्राम के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देनी पड़ती हैं, तो वो उस पर काम कर रहा था, तो मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। फिर अली भाई का फ़ोन आया, भाई टाइम हो गया, तो मैं भागता हुआ आया। तो आप तजज़ियाकार के साथ साथ रिपोर्टर तो है ना, वो रिपोर्टर बिल्कुल, तो आप वो पहले। जिम्मेदारी तो हमारी है, वो हमें दिन भर करनी पड़ती है, तो उसमें लगा हुआ था इस वजह से। अच्छा, और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं एजाज शेख साहब। उनका तारुफ आपको मैं हर दफ़ा कराता हूँ, और आप जानते भी हैं उनको, क्योंकि लाहौर के सीनियर रिपोर्टर हैं। और वो भी किसी से बात कर रहे थे अपनी मकामी ज़बान में, इससे पहले बात कर रहे थे जो पंजाबी है, उसमें वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, क्योंकि लाहौर के हलकों में काफ़ी ज़्यादा जाने माना नाम है एजाज शेख साहब का। एजाज शेख साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्रिया खान साहब। मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? सब ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। आप किससे बात कर रहे थे इससे पहले? मैंने सुन लिया था आपको। वो आप कह अरे रहे वो थे कि छोटे, मगरिब के बाद पहुँच जाओ कहीं पर। कहाँ पहुँच रहे हैं? मगरिब के बाद कहाँ जा रहे हैं आप? जी जी, मैं तो छुट्टी करके घर भी जाऊंगा। तो छोटे भाई का फ़ोन था, तो मैंने उससे कहा कि एक कोई फौतगी होगी, अच्छा, वहाँ पे अल्लाह जाके रब्ता करो, उसको इतला दे रहा था। अल्लाह उनको मगफरत करे उनकी। पर एजाज शेख साहब, आपसे शुरू करता हूँ। आप ने कल तो मुकाबला आपने देखा होगा, कराची जी का जी। मुकाबला था कोयटा से। कराची को फिर शिकस्त हो गई। शोएब मलिक ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन टीम जीत नहीं सकी उनसी। कराची की टीम की हार की क्या वजह आप समझते हैं? तीसरी मुसलसल नाकामी है। इसे मैं समझता हूँ कि सिर्फ बैड लक ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान, ये जो कराची किंग्स है, कभी 2 रन से आ रही है, कभी 6 रन से सिर्फ आ रही है, तो और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से जो पहले बात हो रही थी प्रोग्राम से कबल, जो बड़ी अच्छी आपने एक नुक्ता रेज किया कि शायकीन क्रिकेट की तादाद भी वो नहीं है, वो चार्मिंग ग्लैमर फील नहीं कर रहे, कुछ कम है, जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है अगर कराची में लोग कम आते हैं ना, तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि कराची की टीम जीते। जो ही ये जीतना शुरू करेगी, स्टेडियम जो जैम पैक हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, कराची की फतह से ही ये मशरूत है कि वो जो तमाशाई हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो रुख करें स्टेडियम का। शायद यही वजह है सबसे बिल्कुल बड़ी। ठीक है। 34,000 कैपेसिटी है, 34-35,000 कराची का नेशनल स्टेडियम। कल आपने भी देखा, बड़ी मायूस कुन तादाद थी आवाम की कल। देखिए आसिफ भाई, बहुत सारे लोग वैसे ही परेशान हैं। आपको मालूम है कि मुल्क में जिस तरह की महंगाई है, और फिर एक वाक़या, उसके बाद भी लोग जो हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, और लोग थोड़ा सा अपने आप को अब वो चीज़ नहीं है जो पहले लोगों के पास हुआ करती थी, तो इस वजह से भी लोग जो है स्टेडियम आने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। फिर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब आप स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं तो आपने टिकट तो लिया हुआ होता है, लेकिन टिकट से डबल से ट्रिपल पैसे आपके वहाँ पर खाने में लग जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है कि एक छोटी पानी की बोतल भी लेंगे वो भी आपको 100 रुपये की मिलेगी, 120 रुपये की। तो कैसे कोई एक अगर
क्योंकि ज़्यादातर आपको PSL में देखें तो यंग लोग ज़्यादा आते हैं, नौजवान ज़्यादा आते हैं, आके एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि भाई वो 14-1500 की कुछ बॉक्सेस तो ऐसे हैं वहाँ पर तो फ्री होता है सब कुछ। जो फ्री होता है तो वो तो आपको मालूम है, जो चीज़ फ्री होती है और वो टिकट भी फ्री होते हैं और वहाँ लोग भी फ्री वाले बैठे होते हैं, उनको खाना भी मिलता है, उनको पीना भी मिलता है, उनको हर चीज़ चाय कॉफ़ी सब मिल रही होती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे 12 से 13 इंक्लोजर ऐसे हैं जहाँ पर तमाशाई अपना टिकट ख़रीद के आते हैं। और बाकायदा मैं आपको बताऊँ कि कल जब मैं गया चाइना ग्राउंड में, तो वहाँ पर जो लोग लाइनों में लगे हुए थे और टिकट ले रहे थे, तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो वो बेफॉर्म वाली बात जो परसों नजम सेठी साहब ने की थी, तो जो बच्चे थे वो भी आधा टिकट ले रहे थे, फिर उनके जो साथ उनके वालिदैन थे वो भी टिकट ले रहे थे। तो ये एक ऐसा है कि थोड़ा सा टिकट भी आजकल की महंगाई के लिहाज से मेरे हाथ में महंगा है, लोग नहीं आ पा रहे। एक अगर बंदा अगर मैच देखने आता है तो वो टिकट के अलावा भी 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो 2000 रुपये वो बंदा कैसे लगाएगा एक मैच देखने के लिए। तो यही है। और दूसरा, कराची की परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं है, 3 मुसलसल मैच आप हार रहे हो, तो फिर लोग ज़्यादातर जो सपोर्टर हैं वो कराची के हैं, तो जिससे भी हम जस्ट मैच ख़त्म होता है बाहर निकलते हैं बात कर रहे होते हैं तो लोग मायूस हैं, कह रहे हैं कि हम जिस टीम के लिए आते हैं वही टीम आ जाती है। अब पिछला सीज़न देखें, पिछले सीज़न में सिर्फ एक मैच जीती, एक मैच वो भी और आखिरी एक ठीक है, और आप मुसलसल 3 मैच हार रहे हैं। फिर हमेशा से ये देखें, कप्तान हो, हेड कोच हो या कोई भी आगे कहता है जी ये यहाँ ये गलती हो गई, वहाँ ये गलती हो गई, अगले मैचेस में बेहतर करेंगे। जब आप अगले अगले की तरफ जाते जाते आपका जो इवेंट है वही इस तरह चले जाता है कि फिर आपको हार की गुंजाइश ही नहीं होती। तो मेरे ख्याल में कराची किंग ने कल बहुत अच्छा स्टार्ट ले लिया था। इन्होंने इमाद ने आउट कर दिए थे, पहले ओवर में 2 आउट कर दिए थे, फिर आपके 35 रन पे 4 आउट हो गए थे। उसके बाद जो गैप्टल को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है वो बड़ा अकेले इनिंग्स के लिए, आप अगर देखें तो 51 रन पूरी टीम के हैं और 170 रन उनके हैं, तो ये 168 रन बनते हैं। और फिर जब बॉलिंग पे हम आते हैं तो यहाँ पर कोयटा के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। एजाज शेख साहब, आप भी गप्टल की इनिंग पर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आता हूं। एजाज शेख साहब से बात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। मुकाबला इस वक्त मुल्तान में चल रहा है PSL के सीज़न 8 का। मुल्तान सुल्तान की टीम इस वक्त अच्छी पोजीशन में है क्योंकि इस्लामाबाद यके बाद दीगरे विकेटें गिरा रहा है। इस वक्त भी उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ, उसको अब्बास ने आउट किया और खुर्शीद शाह ने उनका कैच लिया, तो इस वक्त मुश्किल में है इस्लामाबाद की टीम। एजाज शेख साहब, आपसे मैं कल के मैच पे बात कर रहा हूँ। कप्तानी जो सरफराज अहमद की उसके ऊपर बात हो रही, कैप्टनसी उन्होंने बेहतर की या जैसी भी की, आप कैसा देखते हैं? देखें, जिस तरह 13 रन पर 3 खिलाड़ी जो थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो पवेलियन पहुंच चुके थे। सरफराज अहमद ने खुद भी जिस तरह सिर्फ 5 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद गो के 32 रन 32 रन बनाने में कामयाब रहे, मोहम्मद नवाज ने 3 रन बनाए। अगर मार्टिन गुप्टिल अपने बेहतरीन इनिंग्स अपनी ना खेलता, 12 चौके 4 छक्के और 117 रन ना बनाते, तो शायद ये आप क्वेश्चन भी ना करते कि कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद ने कैसी कप्तानी की है। देखिए, ये एक इनिंग जो 117 रन पर मुश्तमिल है मुहित है मार्टिन गुप्टिल की, तो उसकी वजह से ये टीम जीती है। रही बात दूसरी जो उनकी कराची किंग थी, अपनी इनिंग्स थी, अगर उसकी बात कर ली जाए तो उसमें भी सिर्फ ये देखें शायद मलिक की 71 रन की इनिंग्स है और इरफान खान की 37 रन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कराची किंग्स को या सरफराज अहमद की, अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात जैसे कि आपने सवाल किया, तो कोशिश वो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल उनमें है, वो समझ रहे हैं सरफराज के मैं किसी भी वक्त जितना उनके पास एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए, उसको बरूए कार लाते हुए वो कामयाबी की राह पर अपनी टीम को गमजन कर सकते हैं। तो उनमें जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, तो ये उनका प्लस पॉइंट जरूर है, उसमें इजाफा हुआ है। बाकी उमर अकमल के हवाले से उनसे सवाल हुआ कल, उमर अकमल को आपने करीब से देखा है, क्या उमर अकमल उठ पाएंगे, क्या गलती वो करें? कल उन्होंने एक शॉट अच्छा खेला था, लेकिन दूसरी बार वो शॉट खेलने के सिलसिले में वो आउट हो गए। देखिए आसिफ भाई, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जैसे कि इसको ज़रूरत है इनिंग्स दिखाने की, अपनी धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करने की, और एक फ्यूचर आपने इसने कैरियर में अपने आगे मज़ीद बढ़ना है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ जगह पानी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे। जो मौजूदा जो बैट्समैन खेल रहे हैं
वहाँ पे तो इस मिडल ऑर्डर भी देख लें या टॉप ऑर्डर में देख लें तो वहाँ पे उमर अकमल की इस प्रोग्रेस के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ तो बिल्कुल भी जगह नहीं बनती। हालांकि इसको ये जो चांस मिला है तो इसको अवेल करना चाहिए और इसको साबित करना चाहिए कि उमर अकमल आज भी सुपर फिट है और किसी भी बॉलर के सामने वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो चौके भी लगाएगा, छक्का भी लगाएगा, डबल सिंगल्स भी करेगा। लेकिन अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो उसमें कोई वो स्पार्क नज़र नहीं आया, वो चीज़ नज़र बिल्कुल नहीं आई जिस पे ये कहा जा सके कि अभी तक अगर वो नहीं खेला तो उसके साथ ज्यादती हो रही थी। तो अगर उसको अब चांस मिला तो उसको कुछ शो करना चाहिए ताकि वो कौमी टीम का हिस्सा बन सके, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के हाथ से मैच निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 132 रन बनाए हैं इस्लामाबाद ने अब तक और 8वां खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। 18.63 की औसत चाहिए, तो इस्लामाबाद के लिए गेम खत्म हो गया मुझे लगता है। देखिए मुल्तान की हम जो बात कर रहे थे, देखिए मुल्तान की टीम जो है पूरे कम्बिनेशन के साथ खेल रही है। आसिफ भाई अगर आप उनके ओपनर देखें, एक शान मसूद के अलावा जितने भी उनके बल्लेबाज हैं वो रन्स करते हुए आ रहे हैं, चाहे रेली रेसू हों, डेविड मिलर हों, पोलार्ड हों, मोहम्मद रिजवान खुद जो है आज उन्होंने तीसरी निस्फ सेंचुरी बनाई। तो मेरे ख्याल में इनकी जो बैटिंग लाइन है अभी, हालांकि इनके नीचे के प्लेयर्स को अभी चांस नहीं मिला। हमेशा से पिछला सीजन भी आप देखें कि मुल्तान की टॉप ऑर्डर ने बैटिंग की थी, उनके जो नीचे के बैट्समैन थे उनको चांस नहीं मिल रहा था। तो अभी तक इनके टॉप ऑर्डर ही जो सारे हैं वो रन्स कर रहे हैं और 190 रन जब उन्होंने बना लिए थे तो बॉलिंग इनके पास ऐसी है, देखो तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और टाइम पे वो ब्रेक थ्रू लेके आपको दे रहा है। जिस वक्त मिनरो और डॉसन खेल लेते तो यही लग रहा था कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो सही उसमें जा रही है, ट्रैक पर है और चेस की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे ही मिनरो आउट हुए उसके बाद देखें लाइन लग गई है। तो ये होती है कप्तानी की, जहाँ तक आपने बात पहले सरफराज की थी, देखें जब टीम अच्छा कर रही होती है तो कप्तानी सबको अच्छी लगती है, टीम जब हार रही होती है तो कप्तानी बुरी लगती है कि कप्तान ने इसको ओवर दे देना चाहिए था। बाबर की कप्तानी क्यों बुरी लग रही है तुम्हें? टीम तो जीत रही है उसकी। किसकी? बाबर की टीम तो जीत रही है। बाबर की कप्तानी में टीम हार रही है। आप कराची की देखिए, पिछले आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत नहीं, कब टीम की बात करो, मैं टीम की बात, मैं पिछली बात की बात, पीएसएल की भी तो हम अभी सवाल ही नहीं पूछा। टीम की परफॉर्मेंस की बात है तो इमाद वसीम को तो कप्तान होना ही चाहिए। एक मैच जीते एक मैच हारे, मेरी बात सुनो। नहीं, इमाद वसीम को कप्तान होना चाहिए। फिर मैंने कब कहा है? मैं तो आप कहे ना, मैं आपसे कह बात करो ना, आप मैंने आपसे सब मैं आपने कहा था इमाद वसीम, मैंने कहा था मैंने कहा कि इमाद वसीम अगर हार गया, आप बात से फौरन जो पलट जाते हैं, आपका फेवरेट है पलटा ना करें। आप आपका फेवरेट है इसलिए आप कौन कहते हैं उसको? मैं इमाद वसीम का मैंने फेवरेट कभी भी इमाद वसीम से नहीं कि उसको नहीं कहा कि ये मेरा फेवरेट है। भाई 3 मैच हार गया ना एक आदमी, 3 मैच हारने के बाद उसको निकालो कप्तानी से। आपके कुलिये के मुताबिक कप्तानी से निकाल दो उसको। किस मैं निकालूं? मैं अगर मैं कराची किंग का कोई बड़ा होता तो मैं तो कराची आज का मैच ही नहीं खिलाता तो है। अच्छा, आप कप्तान को मैच ही नहीं खिलाएंगे? मैं मैच ही नहीं खिलाता भाई, किसी को बोलता भाई आप कप्तानी। बहुत अच्छे देखिए आसिफ भाई, मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ कि सरफराज की कप्तानी पे आपने कहा ना कि कप्तानी कैसे की। मेरी बात सुनो, सरफराज ने कप्तानी अच्छी की ना, टीम जीत गई। 12-13 साल से कप्तानी कर रहे हैं और हर टीम की कर रहे हैं, अंडर 19 की आप कर रहे हैं, सिंध की आप कर रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान कप में आप कप्तानी कर रहे हैं, पीएसएल की कप्तानी आप 7 साल से पिछले कोयटा की आप कप्तानी कर रहे हैं। और आप भी कहेंगे उसने कप्तानी बड़ी अच्छी की, तो ये क्या हो गया यार? कप्तान तो वो है कि नया कप्तान है। आप शाहीन शाह अफरीदी को कह सकते हैं कि दूसरे साल कप्तानी कर रहा है और वो कप्तानी अच्छी कर रहा है। आप रिजवान को कह सकते हैं कि 3 साल से मुल्तान की कप्तानी कर रहा है। इमाद को कुछ नहीं कह सकते, वो बुरी कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं बुरी कर रहा है। मैं कह रहा हूं इमाद वसीम की कप्तानी बहुत बुरी है। जब आप 3 खिलाड़ी 13 रन पे आउट कर लेते हैं और उसके बाद अपने बॉलर्स को आप उनके आपके बॉलर लाइन भूल जाते हैं, आपके बॉलर जो हैं वो जो फील्डर जो हैं आपके कैच नहीं पकड़ते, तो फिर किसकी गलती है? कप्तान को, आमिर को समझाया ना कप्तान का। आमिर ने अच्छी बॉलिंग की है। अब आमिर को नहीं, आमिर नहीं, बॉलिंग तो आमिर हमेशा अच्छी करता है। हमेशा 4 ओवर में बॉलिंग तो हमेशा आमिर अच्छी करता है। लेकिन आप रवैये पहले अगर रवैये आपको बदलने पड़ेंगे। जब आप कल भी उन्होंने किया कि खिलाड़ी को आउट करने के बाद उन्होंने जो है ना इशारा कल भी किया है, कल भी उन्होंने बॉल को पटका है। तो मेरे ख्याल में आप गुस्सा दिखाने से बेहतर है आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, कोई भी हो। आप किसी से आप पीएसएल खेल रहे हैं, आप पानी पिए। एजाज शेख साहब ये नाराज हो गए, मैंने नाराज हो गए ये इमाद के बारे में मैंने पूछ लिया तो नाराज हो गए। हाँ, मैं बात करूंगा। वो ये है कि जो एक रिपोर्टर होता है ना, एक रिपोर्टिंग करने वाला जो पर्सन जब फील्ड में जाता है ना, तो वो तने हुए रस्से पे चल रहा होता है। अब देखें, अगर आप सच बोलोगे ना, मेरा ख्याल है कि कोई भी रिपोर्टर जब तज़किया करेगा ना तो वो पूरा सच कभी भी नहीं बोलेगा।
यही तो मैं भी इनको कह रहा हूँ, यही ऐसा तो मैंने कहा इनको, मेरी एजाज बात भाई, मैंने मैंने कहा, कहा पूरा पूरा सच बोला कप्तानी इन्होंने। अच्छी नहीं कर रहा, बुरी प्लीज कप्तानी कर रहा है। बात सुन ले, पहले बात सुन ले, हाँ बात सुन ले। तने हुए रस्से पे चाह रहा है, वो अधूरा सच बोलेगा, पूरा सच नहीं बोलेगा, उसकी वजह क्या है? अब आप बताओ कि अगर मैं किसी फ्रेंचाइजर्स के खिलाफ या किसी प्लेयर के अबाउट आप पूछ रहे हो तो मैं पूरा सच बोलता हूँ, कल को यहीं से मेरी ड्यूटी लगती है जाके इसको अरेंज करो, इसके साथ एज लाइव करो, इसका सॉर्ट करो, तो शायद वो मुझे वो एटीट्यूड ज़रूर दिखाएगा अपना। क्योंकि अगर उसने ये प्रोग्राम देखा या किसी ने उसको कर दिया, भेज दिया है, तो वो देखेगा तो कहेगा यार वैसे आप मुझे बातें करते हो तो मेरा इंटरव्यू भी करने के लिए आ गए हो। फिर सलाम दुआ होता है, जब आप ग्राउंड में जाते हो वो आंखें मिलाते हैं, हेलो आई होती है, ऑफ द फील्ड कभी आमना सामना होता है, फिर बातें भी होती हैं। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती आप हैं। क्या सोच रहे हैं, बोल देना। आपसे सवाल है कि इमाद कप्तानी कैसी कर रहा है। चले इन्होंने कप्तानी उठाई थी, तो इमाद वसीम की कप्तानी पे आप क्या कहते हैं? इमाद वसीम एक बहसीत ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, कराची के लिए भी उनकी खिदमत है। जितने सीनियर, अगर वसीम अकरम जैसे लोग लेजेंड जो उनके साथ हैं उनको कप्तान बना रखा है, तो उसमें मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं उसकी कप्तानी पे उंगली उठाऊँ, नंबर 1। नंबर 2, उसने जिस तरह पहली इनिंग्स खेली पहले मैच में वो भी अच्छी थी, वो कप्तानी भी ठीक कर रहा है। अगर किसी को जीत नहीं मिल रही तो उसकी वजह सिर्फ कप्तान नहीं होता, 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई उसका जिम्मेदार होता है। कुछ छोटी सी गलती है ना, वो भी मैच को, वो जो जीत आ रही होती है ना, उससे दूर कर देती है, वो छोटी सी गलती भी। तो मैं समझता हूँ कोई कप्तान ये नहीं चाहेगा कि वो गलत क्या करे तो उसकी वजह से उसकी टीम हार जाए, वो जीत से महरूम हो जाए। कोई प्लेयर है वो बुरा नहीं खेलेगा जानबूझ के कि लोग उस पर तानो तशनी करें, तो वो भी बचेगा। वो टीम के जो मैनेजमेंट होती है उसकी भी ख्वाहिश ये होती है किसी भी सूरत में जीते और आगे बढ़े, वास्वाए उन लोगों के जो अच्छा जी, किसी मुल्तान सुल्तान ने सीन कुछ करना चाह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने 52 रन से मुकाबला जीत लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल आउट हो गई 138 रन पर। 17.5 ओवर्स का सामना किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और एक मायूस कुन परफॉर्मेंस में कहूँगा, 52 रन से शिकस्त हुई है। इससे पहले ज़ल्मी को भी 51 के करीब रन से शिकस्त दी थी मुल्तान सुल्तान ने। तो मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। PSL सीज़न 8 का मुकाबला हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान ने और मुल्तान सुल्तान अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है मुल्तान सुल्तान। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छा खेलती हुई आई है इस टूर्नामेंट में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान हैं शादाब खान, उनसे अभी बात हो ही रही है, वकार यूनुस साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि टॉस के बाद जो फैसला किया था उन्होंने, वो ठीक था उनके हिसाब से। उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ खासी मजबूत है, लेकिन इस दफ़ा आज के मैच में क्लिक नहीं कर सके। शादाब अपनी बॉलिंग के हवाले से भी थोड़ा सा फिक्रमंद है कि अभी तक वो टच में नहीं है क्योंकि इंजरी से वापस आए हैं। बदियुज़्ज़मा ने ये नुक्ता अभी ब्रेक में उठाया भी था कि शादाब बॉलिंग वैसी नहीं कर पा रहा है, तो उसने जवाब दे दिया उस बात का। देखिए ना, जब आप एकदम क्रिकेट से दूर रहते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर कप्तान भी होते हैं, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले मैच में हमने देख लिया था जब वो नेशनल स्टेडियम में मैच खेल रहे थे, तो वहाँ भी उनकी बॉलिंग का रिदम वो नहीं था कि जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, एग्रीगेशन दिखाते हैं और आउट करते हैं। हमेशा से शादाब को ये देखा गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, जब भी इनको लाया जाता है तो ये ब्रेक थ्रू लाजमी दिलाते हैं, लेकिन वो चीज़ इनमें नज़र नहीं आई। उस मैच में भी इन्होंने आपके सामने 4 ओवर में 42 रन दिए, आज भी 4 ओवर में उन्होंने 42 रन दिए। बॉलिंग उनसे नहीं हो रही, बैटिंग उस दिन तो वो आई नहीं क्योंकि चेस हो गया था। आज उन्होंने बैटिंग भी की, आज बैटिंग में भी कुछ नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में एक कप्तान को जो है, अब इनको आगे जैसे जैसे मैचेस आते रहेंगे, हो सकता है ये टीम प्लानिंग हो कि हमने ऐसे खेलना है, ऐसे नहीं खेलना है, किसको ऊपर भेजना है, किसको जो है किन नंबरों पर भेजना है। तो मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद की टीम है तगड़ी टीम है, बुरी नहीं है। अभी इनके 1-2 प्लेयर और आने हैं, जब वो आ जाएंगे तो एलेक्स सेल्स ने आना है, तो ओपन इनके बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बॉलिंग इनकी अच्छी है। कब ऐसा होता है कि ये T20 क्रिकेट है, जैसे एजाज भाई अक्सर कहते हैं T20 क्रिकेट है, जिस दिन जो क्लिक कर गया वही मैच जीता, तो ये वही है। लेकिन मुल्तान ने पहले मैच में शिकस्त के बाद आप देखें उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है और तीनों मैच जीते और बड़े मार्जिन से जीते हैं। पिछला मैच भी वो 56 रन से जीते, 51 रन से जीते, पिछला मैच वो 56 रन से जीते, ये वाला मैच वो 52 रन से जीते।
तो ये एक होती है टीम प्लानिंग। तो उनके जो आप देखें उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है वहाँ पर उनके जो बैठे हुए मुश्ताक उनके साथ हैं, उसके अलावा जो एंडी फ्लावर उनके साथ हैं, तो अच्छे नाम हो सकता है कि बहुत सारी बातें होती होंगी। और खुद रिजवान देखिए जब कप्तान परफॉर्म करता है ना तो फिर देखें वो टीम को साथ लेके जाता है। और ये देखें तीनों मैचों में मुसलसल वो 50 रन कर रहे हैं, कप्तान परफॉर्म कर रहा है और टीम को साथ देकर चल रहा है, तो फिर आपके लिए कामयाबी आसान हो जाती है। तो रिजवान की कप्तानी काफ़ी अच्छी लगी। बदी तो मैंने पॉइंट उठाया शादाब का, एजाज शेख साहब, शादाब आप कलर में नज़र नहीं आ रहे हैं, इंजरी के बाद वापस आए, शायद ये वजह है, लेकिन जल्दी कवर कर लेंगे उम्मीद है। देखिए अभी काफ़ी सारे मैच बाकी हैं और अगर आज के मैच की इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो शिकस्त को देखा जाए तो वो मेरा ख्याल वो खेल के तीनों शोबों में ही नाकाम रहे हैं। क्योंकि अगर 190 रन बनाती है मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबल टीम, तो इसका मतलब कि उनका जो बॉलिंग अटैक था, चाहे वो स्पिनर थे चाहे वो फास्ट थे, वो उनको वो रन बनाने से नहीं रोक सके। इसी तरह लंबी जो बैटिंग लाइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स के सामने बिल्कुल फ्लॉप होकर रह गई। हालांकि वो अब्बास अफरीदी हैं जो उन्होंने 4 आज विकेटें ली हैं। इसके अलावा हाँ जी उसामा मीर, मोहम्मद इलियास, एहसानुल्लाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये बात वाज़ी होगी कि वो अगर उनकी शिकस्त हुई है तो वो खेल के तीनों शोबों में ही नाकाम हुए। ना तो फील्डिंग का कोई वो चीज़ नज़र आई जिसकी वजह से डबल एंड सिंगल्स भी बनते रहे, चौके भी लगे। गुप्टन जो उनके थे डेविड मिलर, उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर फतह कर समेटनी है तो उसके लिए सबसे अहम नुकता ये है कि एक एक बॉल को वही अहमियत दी जो पहले ओवर के पहले बॉल को दे रहे हो। एंड तक जो लास्ट बॉल जब तक ख़त्म नहीं गेम हो जाती उसको वही टाइम दो, वही वक़्त दो कि जब तक ये मैच रिजल्ट सामने नहीं आ जाता आप रिलैक्स ना हो। लेकिन ये पीएसएल के मैचेस में देखने में आ रहा है कितनी जगहों पे कभी 12वां 13वां ओवर जब चल रहा होता है या 17वां हो रहा है तो रिलैक्स हो जाती है मध्य मुकाबल टीम। तो वहीं पे ही क्लिक करना होता है मध्य मुकाबल टीम के बैट्समैनों ने। तो या फिर बॉलर अगर नहीं हावी हो रहा तो फिर वो फैसला उनके हक में चला जाता है। ठीक है, ये बुनियादी वजह। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप अगर देखें उसमें अब्बास आफरीदी ने आज 4 आउट किए, एहसानुल्लाह ने, उसामा मीर ने और इलियास ने 2-2 आउट किए। ये सारे के सारे उनके बॉलर्स जो हैं वो नए ही, ऑलमोस्ट इतना बड़ा नाम नहीं है कोई बॉलर, तो ये इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो ये बड़ा कमाल की देखिए आसिफ भाई बहुत सारे जो नए प्लेयर आते हैं, नए बॉलर आते हैं, तो उनको जो बैट्समैन होते हैं उन्होंने देखा हुआ नहीं होता, वो देखा हुआ नहीं होता और उनकी क्या स्ट्रेंथ है उन्होंने प्रैक्टिस में ही शो किया होता है, तो उसकी वजह से जो दूसरी टीम के बैट्समैन होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अब एहसानुल्लाह ऐसा प्लेयर था, आप किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी तेज़ गेंद कराता है। हाँ ये था कि डोमेस्टिक में उसको वो खेला, लेकिन से खेला बिल्कुल ना 150 की स्पीड से वो जब वो गेंद आया तो उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है 144 से ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान को कि उनको बड़ा अच्छा ये बॉलर मिल गया। फिर अब्बास अफरीदी हर मैच में बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। उसामा मीर को आप देखें तीनों मैचों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो इनका जो कम्बिनेशन है बैटिंग का, बॉलिंग का, और सबसे बड़ी बात इनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। नहीं बॉलिंग के हिसाब से देखें ना कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं है। उसामा इंटरनेशनल प्लेयर उसामा ही है, उसामा ही है। मैं कह रहा हूं बाकी ब्रेथवेट है वो तो गैर कप्तान के ऊपर होता है ना आसिफ भाई। जो कप्तान देखें ना, कप्तान एक अगर बॉलर को इत्मीनान देता है कि तुमने सब कुछ तुमने ही करना है, तुमने ही आउट करना है, तो फिर बॉलर का हौसला बढ़ जाता है, तो वैसे ही आउट करता है। अब एहसान ने एक मैच में आउट किया, फिर रिजवान उसके साथ मिले, आप बाकायदा देखें तो उसको कहा होगा कि भाई फ्री हैंड है, तुम्हें जैसी तुम बॉलिंग करते हो वो करो, तो वो कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि कराची की हम बात कर रहे थे, तो कल जो कराची की टीम जो मैच हारी है कोयटा के खिलाफ, देखिए 5 ओवर उनके जो कोयटा के थे आखिरी के 5 ओवरों पे फैसला हुआ है सारा। 5 ओवर जो कोयटा ने आखिरी में रन किए, आखिरी 5 ओवर में रन कोयटा ने बनाए और आखिरी 5 ओवर में बॉलिंग कोयटा ने जो है वो अच्छी की, तो ये फर्क था। और उसके अलावा 49 बॉलें कराची ने डॉट खेली हैं। आप मुझे बताएं 49 डॉट बॉल खेलकर 8 ओवर तो आपने ऐसे ही खेल लिए, तो फिर कैसे आप 168 को चेस कर सकते हैं? वो तो अब अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं एजाज शेख साहब। आज लाहौर कराची का मुकाबला है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस मुकाबले को? बॉलिंग लाहौर की बहुत तगड़ी है, कराची की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, कराची की बैटिंग वर्सेस लाहौर की बॉलिंग, मुकाबला होगा यकीनन। अच्छा भाई इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बदी भाई ने की है वो उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि जो नए बॉलर्स होते हैं उनके अबाउट जो बैट्समैन है या जो सीनियर क्रिकेटर है उनको पता नहीं होता। मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि ये जो एनालिस्ट बैठे होते हैं ना दूसरी टीमों के,
जो हारने वाली है जीतने वाली है, तो उनको पता होता है और उस वक्त भी पता होता है जब ड्राफ्टिंग होती है कौन सा बैट्समैन आ रहा है, कौन सा बॉलर आ रहा है, और उसके बाद एक एक दो दो मैचेस भी हो चुके हैं, तो उन्होंने जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालाइज कर चुके होते हैं कि इसकी रफ्तार क्या है, ये कहाँ पे बॉल कर रहा है, कहाँ ठीक है एजाज भाई, आपका पॉइंट आ गया। हाँ जी अब वो लाहौर वर्सेस कराची, आज के मैच की अगर बात की जाए, जिस तरह कराची थोड़ी दबी हुई खेल रही है, जीत नहीं उसे मिल सकी, 3 मैचों में हैट्रिक कर चुकी हारने की, इसकी निस्बत जो कॉन्फिडेंस, बहुत मोराल उनका हाई है लाहौर कलंदर का, तो कराची किंग जो है ना वो आज दबी दबी ज़रूर है, उनको उसको कम बैक करने के लिए, शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में लाने के लिए खेल के तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और ये मैं आपको कह सकता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 मैच हार चुकी है कराची किंग तो आज फिर हार आज जीतेगी कराची, आज जीतेगी, आज जीतेगी भाई। हाँ, ये हार और जीत उसी वक्त, जब तक आखिरी बॉल खत्म नहीं हो जाता, मैच खत्म नहीं हो जाता होता, उस वक्त तक कतई तौर पर। लेकिन आपको लगता क्या है कराची की, अगर बैटिंग को देखें, शर्जील खान है, इमाद वसीम है, उनके अलावा उनके वेड हैं और भी प्लेयर्स हैं, वर्सेस बॉलिंग ऑफ लाहौर कलंदर्स, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, ज़बरदस्त मुकाबला होगा। देखिए कोई भी टीम जीते, मेरे ख्याल से ये है कि दोनों टीमें हम पल्ला है, कराची को शायकीन क्रिकेट का और होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, पता नहीं उनके नसीब में फतह क्यों नहीं आ रही, हो सकता है कि आज वो जो लगातार टूटेगा, आज टूटेगा, जीत में बदले, आज टूटेगा। मेरी टीम आज कराची किंग्स है, मेरी किंग्स मुझे नहीं लगता कि टूटेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि लाहौर की टीम एक पुरतमाद अंदाज से आएगी, उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। और जहाँ तक कराची की बैटिंग की बात कर रहे हैं, देखें शुएब मलिक, हैदर अली, उसके अलावा मैथ्यू वेड हैं और शर्जील खान है। जब तक आपका शर्जील जो है वो रन नहीं करेगा, 70-80 रन नहीं करेगा, उस वक्त तक आप जो है 200 तक नहीं पहुँच पाते। 160 रन 165 रन कराची की विकेट पर चलें, 160 रन 165 रन। एजाज शेख साहब, वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे कल फिर मुलाकात होगी, बदीउ जमा भी मेरे साथ होंगे और आप भी यकीनन हमारे साथ होंगे। आज का मुकाबला दूसरा लाहौर वर्सेस कराची, पहला मुकाबला आज का मुल्तान सुल्तान के नाम रहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई। मैं चाहूँगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।